बीएसएससी नोटिस जारी करके ये कहती है कि हमने पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट प्रकाशित किया है। इस रिजल्ट को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। मेरे पास सैकड़ों अभ्यर्थियों ने फोन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी की रिजल्ट आ चुकी है, परिणाम आ चुकी है, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताते चले आपको कि छात्र नेता दिलीप कुमार लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है बीएसएससी सीजीएल 3 का वो पारदर्शिता नहीं है, उसमें गड़बड़ी की गई है। इसी के साथ साथ कई तरह का सवाल भी खड़ा करते हुए नजर आए हैं और गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि क्या बदला लिया जा रहा है परीक्षार्थियों से, क्योंकि इसमें सिर्फ 2600 ही अभ्यर्थी क्यों थे, पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा इस रिजल्ट में, इस परिणाम में पारदर्शिता क्यों नहीं दिख रहा है। कई तरह से कई सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी का जो रिजल्ट आया उसमें किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं है और बीएसएससी नोटिस जारी करके ये कहती है कि हमने पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट प्रकाशित किया है। इस रिजल्ट को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। मेरे पास सैकड़ों अभ्यर्थियों ने फोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया और वो लोग बता रहे हैं, सोशल साइट्स पे भी हम देख रहे हैं, सोशल साइट्स पे भी ये वायरल हो चुका है कि तीनों शिफ्ट से जो रिजल्ट आना चाहिए लगभग बराबर होना चाहिए, उसमें काफी अंतर है। 23 दिसंबर प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई थी, जो पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था, और उसकी जो पुनर्परीक्षा 5 मार्च को हुई, तो उस शिफ्ट से रिजल्ट काफी कम दिया गया है। जबकि 23 दिसंबर की दूसरी पाली और 24 दिसंबर की प्रथम पाली से जो रिजल्ट आया उसमें संख्या इसकी तुलना में ज्यादा है। 23 दिसंबर दूसरी पाली से 4200 के आसपास रिजल्ट है और 24 दिसंबर की प्रथम पाली से भी लगभग 4200 के आसपास, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, रिजल्ट है। लेकिन 23 दिसंबर प्रथम पाली का जो पेपर कैंसिल हुआ था और उसकी पुनर्परीक्षा 5 मार्च को हुई, उसमें लगभग 2600 ही रिजल्ट दिया गया है। उस शिफ्ट से लगभग 2600 ही रिजल्ट दिया गया, जो कि काफी कम है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? बीएसएससी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या पेपर लीक के कारण जो एग्जाम कैंसिल किया गया, परीक्षा रद्द हुई, तो क्या इसका बदला उन्होंने लिया उस शिफ्ट वाले से? बीएसएससी ने इस चीज का बदला लिया क्या? इस जो 5 मार्च को पुनर्परीक्षा हुई उसमें चूंकि 23 दिसंबर को प्रथम पाली की परीक्षा रद्द हुई थी और उसकी पुनर्परीक्षा बीएसएससी को करवाना पड़ा, तो क्या उसका बदला परीक्षार्थियों से लिया है बीएसएससी ने? आखिर क्या है मामला? बीएसएससी को यह बताना चाहिए। हम तो नहीं जानते हैं, ये तो बीएसएससी को पता है कि किस परिस्थिति में, किन परिस्थितियों में इस तरह का रिजल्ट दिया गया है। तो बीएसएससी ये स्पष्ट करे कि क्या मामला। आखिर 23 दिसंबर प्रथम पाली की जो पुनर्परीक्षा 5 मार्च को हुई, तो उसका रिजल्ट जो है उतना कम क्यों है, 2600 के लगभग ही क्यों है? या अगर ये आंकड़ा गलत है तो बीएसएससी स्पष्ट करे कि तीनों पालियों से कितना कितना रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि हम लोग को तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस पाली से कितना रिजल्ट आपने दिया है। तो आप ही स्पष्ट कीजिए। हम लोग तो एक आंकड़ा देख रहे हैं, सोशल साइट पे भी चल रहा है और रोल नंबर के अनुसार, जो रोल नंबर का जो सीरियल होता है उसके अनुसार अंदाजा गिन के लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया। तो बीएसएससी बताए कि आखिर किन परिस्थितियों में 23 दिसंबर की प्रथम पाली की जो परीक्षा रद्द हुई थी उसकी पुनर्परीक्षा हुई 5 मार्च को, तो उसका रिजल्ट कम क्यों है? लगभग आधा है, अन्य पालियों की तुलना में लगभग आधा ही रिजल्ट क्यों है? या क्या ऐसा तो नहीं है कि चूंकि प्रथम पाली 23 दिसंबर की परीक्षा रद्द हुई, पुनर्परीक्षा हुई, तो उसका पेपर लीक नहीं हुआ, दोबारा जो परीक्षा हुई, और 23 दिसंबर की दूसरी पाली और 24 दिसंबर की प्रथम पाली का भी पेपर सोशल साइट्स पे क्वेश्चन वायरल था, तो क्या इस वजह से तो नहीं उसमें ज्यादा लोग सफल हो गए उन दोनों पालियों में? आखिर क्या है सच्चाई, ये तो हम नहीं जानते हैं। ये तो बीएसएससी को पता होगा। बीएसएससी को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने रिजल्ट किस आधार पे दिया है। परसेंटाइल भी उन्होंने किया, नॉर्मलाइजेशन किया, क्या किया, नहीं किया, तो किस आधार पे किया, कैसे किया? बीएसएससी को एक नोटिस जारी करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को बताना चाहिए, क्योंकि 9 लाख अभ्यर्थी ये सवाल कर रहे हैं। हम सोशल साइट्स पे जिस दिन रिजल्ट आया उसके शाम से ही देख रहे हैं, रिजल्ट आया उसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं। तो बीएसएससी को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में और क्यों, कैसे तीनों पालियों में जो रिजल्ट आया है उसमें जो 5 मार्च को पुनर्परीक्षा हुई
उस शिफ्ट की जो अभ्यर्थियों की संख्या है रिजल्ट में वो बहुत कम क्यों है, लगभग आधी क्यों है? अगर नहीं है आधी तो स्पष्ट करे कि अलग अलग तीनों पालियों में संख्या कितनी कितनी है, कितने कितने अभ्यर्थी अलग अलग पालियों में पास हुए। ये तो एग्जैक्ट डाटा, जो सही डाटा होगा वो तो बीएसएससी के पास होगा। तो बीएसएससी ये बताए किन पाली में, किस पाली में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सोशल साइंस पे तो हम देख रहे हैं कि 5 मार्च वाली जो परीक्षा हुई उसमें लगभग 2600 ही पास किए हैं उस शिफ्ट से जो पुनर्परीक्षा थी। तो बीएसएससी ये स्पष्ट करे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या सच्चाई है। हम नहीं जानते इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, बीएसएससी स्पष्ट करे। बीएसएससी को पता होगा ना, बीएसएससी ने रिजल्ट जारी किया तो बीएसएससी बताए कि क्या सच्चाई है जो सोशल साइट्स पे चल रहा है, जो अभ्यर्थियों द्वारा सवाल किया जा रहा है कि 5 मार्च की पुनर्परीक्षा जो हुई उसमें 2600 ही रिजल्ट है। तो क्या ये सही है कि 2600 ही रिजल्ट है? और अगर ये सही है तो क्यों सही है? और अगर ये गलत है तो एग्जैक्ट डाटा बताए तीनों पालियों का कि कितने कितनी संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और साथ ही पारदर्शिता लाने के लिए बीएसएससी ओएमआर शीट, क्वेश्चन आंसर की और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स ऑनलाइन जारी करे। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा दिलीप कुमार बीएसएससी पे सवाल खड़ा करते रहेगा, इस रिजल्ट पे सवाल खड़ा करते रहेगा। हम किसी से न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। बीएसएससी ये बताए कि किन परिस्थितियों में 5 मार्च की जो परीक्षा हुई उसका जो रिजल्ट आया है तो उसमें संख्या कम है या नहीं है। अगर संख्या कम है तो क्यों कम है, और पारदर्शिता लाए, ओएमआर शीट, क्वेश्चन, सभी का मार्क्स